पिण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रेमी मित्रों को सर्वप्रथम एक प्रश्न पूछना है, और वो प्रश्न है कि सब कुछ तो किताबों में लिखा होता है, फिर शिक्षक की आवश्यकता ही क्या है। सब कुछ पुस्तकों में ही लिखा होता है, पुस्तकों के अनुसार ही शिक्षक अपने अभ्यासक्रम को पूरा करते हैं। यदि सब कुछ पुस्तकों में ही लिखा है तो फिर उस शिक्षक की आवश्यकता ही क्या है, शिक्षक क्यों चाहिए। और यदि शिक्षक न हो तो बगैर शिक्षक से जो पढ़ाई मिलेगी उसका स्वरूप कैसा होगा। इस प्रश्न की ओर जब हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हम अध्यात्म विज्ञान की साधना करते हुए कई बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं कि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है हम इस विश्वरूप के साथ तादात्म्यता प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी अनंत वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं और अनेक प्रकार के जो हमने उपाधियां ओढ़ ली है उसका भार, हम राष्ट्रवादी है, हम मराठीवादी है, हम अंग्रेजीवादी है, हम इस जात के हैं, उस कुल के हैं, उस संप्रदाय, ये पंथ, कितने विभाजन। और इन विभाजनों को अगर पार नहीं किया है तो हम इसी में हमारा जीवन इसके पूर्व के अनेक जन्मों में समाप्त हो चुका है। ऐसा नहीं होता तो ये परम पावन और पवित्र अंतिम विद्या हमारे हाथ ही नहीं आती, क्योंकि सफलता के लिए एक एक सोपान को पार करना पड़ता है। यदि हमें इस जन्म में इस विद्या का परिचय हुआ है, इसका अर्थ ही यह है कि हम अनंत जन्म से इसी विद्या को खोजते हुए आ रहे थे। ये अपराजित और सर्वसमावेशक विद्या रहने से इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता, और ये प्रत्यक्ष यथार्थ रहने से इससे ये कहकर कोई पल्ला नहीं झटक सकता कि हवा हमारे लिए नहीं है और अन्न तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये सबका एक है, सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक और सर्व समय आजमाया जा सकने वाला ये विश्वरूप परमात्मा है, था और रहेगा। इस विश्वरूप परमात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त करते समय जो त्रुटियां हम अध्यात्म विज्ञान के साधकों से रहती है, और वो साधक उस बोध का मर्म नहीं जान पाता, मर्म नहीं पकड़ पाता, और ऐसे समय हमें आचार्य गणों की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं, वो उतना गहरा चिंतन कर चुके होते हैं, और उस चिंतन का अमृत, उस अनुभव का अमृत प्राशन करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना ही होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं कि उनके पास जाना जो तत्वविद हो, और नम्रतापूर्वक उनकी शरण जाना, और उन सात्विक बुद्धि लेकर जाना, ताकि तुम वो बोध ग्रहण करके अपने जीवन को सफल कर सको। और इसी प्रकार हम भी ये कहते हैं कि ये शब्द जो कान से आता है, स्पर्श जो त्वचा से आता है, रूप जो आँखों से दिखता है, स्वाद जो जिह्वा से मिलता है, और गंध नाक से मिलता है। फिर हमारे पास मन है, मन से हमने इस वस्तु को विभिन्न अनुपानों के साथ सेवन करके देखा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण प्रकट हुए, दिखने लगे, और यह अष्टधा प्रकृति है, इसे अक्षर कहते हैं। अक्षर जो इसमें भरी हुई ओतप्रोत मिठास है, चारों ओर अंदर बाहर, वो क्या है, अक्षर है, आत्मा। और उसी आत्मा ने ही तो ये शरीर धारण किया है, और शरीर और आत्मा दोनों अलग हो ही नहीं सकते, अभिन्न है। क्यों? क्योंकि इसके एक एक कण में जो भरी हुई मिठास है, एक कण अलग करते ही उसकी मिठास भी उसके साथ बाहर आती है।
और मिठास और ढीला अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एकत्रित है, अभिन्न है, और ये कॉम्बिनेशन है। और ये वस्तु इन तीन भावों से जानी जाती है, जिसको नाम कहते हैं। नाम कहते ही वस्तु का बोध हो जाता है। वस्तु निर्देशन के लिए नाम है। वस्तु के यानी जो जिसे कहते हैं कूटस्थ भाव को जानने के लिए अक्षर देखा गया, और ये स्थूल भाव देखने के लिए क्षर इस अष्टधा रचना के द्वारा इस वस्तु को जाना गया। वस्तु को जानने के लिए ये त्रिपुटी है। त्रिपुटी का अस्तित्व नहीं है, और त्रिपुटी का अस्तित्व केवल वस्तु जानने के लिए ही है। वस्तु ही त्रिपुटी में यानी अनुभव में आ रही है, ये बताना ही सर्वांग योग उपदेश का मर्म है, महत्व है, और यही उस सर्वांग योग का कार्य है। अब इसके बाद जब हम इस अनुभव को लेकर यानी व्यवहार में चलते हैं तो क्या अड़चनें आती है, इस विषय में अध्यात्म विज्ञान शास्त्र की महान विदुषी और आचार्य ज्येष्ठ कर्मठ प्रचारक सुश्री माता राम सखी देवी क्या कहती है, इस अनुभव को हम ग्रहण करें। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम तो रटा पड़ा है, परंतु यहाँ दिखता नहीं। यदि यह दिख जाए तो फिर कोई भाव ही नहीं रहे। अपने पास से विकार सहित अहंकार यह शिव स्वरूप हो जाए और आनंदी आनंद ही आनंद रहे, इसीलिए तो सर्वांग योग का मनन है। विचार करो, सब कुछ प्रिय रूप ही है। देखो, निरंतर अस्थि है, और अस्थि है का ही भास सर्वत्र समभाव से हो रहा है। अपने से लेकर पूरे ब्रह्मांड में यह अस्थि का भास अपना ही होने के कारण प्रिय है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा तीनों गुणों के कार्य भी अस्थि भांति प्रिय का ही अनुभव व्यक्त करते रहते हैं। परंतु वस्तु से अपनी स्वतः ही शरीर के द्वारा अहंकार के कारण पृथकता का भास जो होता रहता है, वही पर्दा है। इसी से द्वैत का भास तथा सुख दुख का भास होता रहता है। यही जीव भाव है, यही जीव भाव है। फिर विचार करो कि जिस शरीर को मैं मानकर दुखी सुखी होता रहता है, तो क्या इसका बनाया हुआ है या यह इसको चला रहा है? देखो, नाड़ी चलती रहती है, पलक झपकती रहती है, आँखों से दिखता है, भोजन पचन होता रहता है, नाड़ियों में खून का दौरा होता रहता है। यह हम करते हैं या स्वतः ही सारे कार्य शरीर के द्वारा होते रहते हैं? जब सारे कार्य स्वतः ही शरीर द्वारा होते रहते हैं, तो वही तो इसका संचालन भी करता है। तो उसके नियम के अनुसार ही चलना चाहिए कि नहीं? उसके नियम का उल्लंघन करके जो अहंकार वश चलते हैं, इसी से सारे दुख है। इसमें न मन वियोग भी नहीं, यह तो वस्तु अर्थात परमात्मा के अपनी अनुभूति का साधन है, जो स्मरण विस्मरण के द्वारा होती रहती है। जर्रा जर्रा मैं हूँ, यह अनुभूति दे रहा है। ऐसा देखो तो संत कहते हैं कि दुखी हो रहे जगत के जीव सारे, लखे सो संत खेल आनंद धारे। वैसे भी सोचो, जब इस वस्तु को 5 तत्व से अनुभव कराया, फिर 3 गुणों से अनुभव कराया, पुनः यह 8 भाव पृथक नहीं हो सकते, यह तो केवल जानने के लिए है। अतः इसे ही गुण साम्य अथवा साम्यावस्था कहा। फिर इसी में मिठास यानी प्रियत्व, बताशा, और फिर बताशे में प्रियत्व दिखाया, पुनः इसी के नाम से पूरा परिचय कराया, तो सर्व हो गया। सर्व अंगों से जाना तो वो सर्व हो गया। फिर हम तुम कहाँ रहे? फिर हम तुम कहाँ रहे? यही गीता अमृत सार के 7वें अध्याय में कहा है, खेल इन 2 ही प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी, मैं ही कारण हूँ इनका।
फिर यह भी कहा है कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं। तो फिर दूसरा मानकर देखना और अपने पास द्वैत भाव के संस्कार जमा करना मूर्खता ही कही जाएगी। अतः जो कुछ हो रहा है सब अपनी ही यदृच्छा से हो रहा है और आनंदमय है। ऐसा देखने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है और दुख सुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यही धारणा अखंड होने के लिए सर्वांग योग का पाठ तथा मनन है। इस प्रकार हमने सुश्री माता राम सखी देवी के इस आलेख का अवलोकन किया और इस आलेख से हम भी जागृति धारण करेंगे और इन्हीं सिद्धांतों को मनन चिंतन के द्वारा और जांच कसौटी लगाकर अपने हृदयस्थ करेंगे और इस अलौकिक और अंतिम अनुभव को प्राप्त करेंगे कि यह विश्व ही हमारा स्वरूप है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस दिशा में क्रमशः आगे बढ़ते रहेंगे। इसी सत्संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।